सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है। सोमनाथ एक धड़कन है। अरेबियन सी के किनारे जहां लहरों की आवाज में भी ओम सुनाई देता है, वही सोमनाथ है। लोग कहते हैं चंद्रदेव यहीं आए थे, श्राप से टूटकर, और शिवजी की शरण में उनकी रोशनी वापस आई। इसलिए ये जगह अलग लगती है, जैसे श्रद्धा यहाँ हवा में घुली हो। और सोमनाथ कभी छोटा नहीं था। ये समुद्री रास्तों के पास था। यहाँ यात्री आते थे, व्यापारी आते थे, राजा आते थे। दीप जलते थे, घंटी बजती थी, और मंदिर पत्थर का नहीं, गर्व का शिखर बनकर खड़ा था। फिर आए अंधेरे दिन। 1026 में महमूद अफ गजनी की फौज आई, लूट की भूख, सत्ता की जिद और एक सोची समझी नीयत के साथ। जो चीज़ लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी को तोड़ दो। सिर्फ दीवार नहीं, हौसला तोड़ना था। सिर्फ पत्थर नहीं, पहचान तोड़नी थी। सोचिए, भक्ति के बीच वो आग, वो तलवार, वो चीखें, और सदियों का इतिहास धूल बनकर गिरता हुआ। सोमनाथ का नाम आज भी लेते हैं तो दिल में एक दर्द सा उठता है। और ये एक बार में खत्म नहीं हुआ। बार बार हमले हुए। कभी खिलजी के दौर की मुहिम, कभी सल्तनत के हमले, और फिर औरंगजेब के हुक्म। हर बार मकसद वही, इस पवित्र स्थल को एक मैसेज बनाना, तुम्हारी आस्था को हम मिटा देंगे। पर उनको एक बात समझ ही नहीं आई। मंदिर का शिखर तोड़ा जा सकता है, पर भक्त के सीने में जो मंदिर होता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। सोमनाथ हर बार वापस खड़ा हुआ। जब दुनिया आगे बढ़ गई, हमारे लोग नहीं भूले। आंसू, हिम्मत और पत्थर सब जोड़कर फिर से बनाया। और 1700s के एंड में, जब सब कुछ बिखर रहा था, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने फिर से मर्यादा और पूजा को संभाला, बिल्कुल शांत तरीके से, लेकिन चट्टान जैसी मजबूती के साथ। और फिर आया मॉडर्न पुनर्निर्माण। सोमनाथ सिर्फ रिपेयर नहीं हुआ, सोमनाथ पुनर्जन्म हुआ। रुइन नहीं, एक संकल्प बनकर। सोमनाथ की दो खास बातें मैं तुम लोगों को बताता हूँ। और बाहर खड़ा है बाण स्तंभ, जैसे समुंदर की तरफ एक सीधा संकेत। लोग कहते हैं सोमनाथ से बिल्कुल साउथ की दिशा में, बहुत दूर तक, बीच में कोई जमीन नहीं आती, सिर्फ अनंत समुंदर। वो स्तंभ जैसे याद दिलाता है, हमारी आस्था का रास्ता सीधा है, न झुकता न टूटता। कुछ लोग एक और रहस्य भी बताते हैं। सोमनाथ का शिवलिंग जैसे कभी जमीन को छूता ही नहीं। कहा जाता है किसी दौर में वो मैग्नेटिक सस्पेंशन से हवा में स्थिर रहता था, न पेडिस्टल को टच, न भूमि को। सच हो या कहानी, पर भक्त के लिए इसका मतलब एक ही है, यहाँ शिव का तेज भक्ति से भी ज्यादा भारी था। आज सोमनाथ के सामने खड़े होते हो तो सिर्फ कला नहीं दिखती, एक सीख दिखती है। आस्था कमजोर चीज नहीं होती। हाँ, उसे चोट लग सकती है, पर वो खत्म नहीं होती। समुद्र को देखो, मंदिर को देखो, और याद रखो, सोमनाथ टूटने की कहानी नहीं है। सोमनाथ न झुकने की कहानी है, न भूलने की, न बुझने देने की। हमले कितने भी हुए, सोमनाथ आज भी खड़ा है। और जब तक भक्ति जिंदा है, सोमनाथ हर बार उठेगा और गर्व से खड़ा रहेगा।